अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लर्निंग क्लास बाय क्राउम। मैं फर्स्ट डे की लेक्चर सीरीज़ को डिस्कस करते हुए आज लेक्चर नंबर 95 कवर करते हैं। आज के लेक्चर में हम चैप्टर 5 जो कि आपके पास इंडेक्स नंबर, इसके जिस क्वेश्चन का कंप्लीट सोल्यूशन देखेंगे वो आपके पास है क्वेश्चन नंबर 5.28। 5.28 की स्टेटमेंट है आपके पास, एन इंक्वायरी इनटू द बजट्स ऑफ द मिडिल क्लास फैमिलीज इन अ सिटी ऑफ इंग्लैंड गिव द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। What change in cost of living in the figure of 1929 shows as compared in 1928? अब अगर अपनी लास्ट लाइन देखें, इसमें आपके पास है what change in cost of living in figure of 1929 shows as compared in 1928. कंपैरिजन जिससे आपने लेना होता है वो आपके पास क्या होता है, बेस ईयर। मीन्स 1928 आपके पास ये क्या है, ये बेस ईयर है। बेस ईयर को मैं BY से एक्सप्लेन कर रही हूँ जस्ट आपके साथ रफली। और देन आपको कहा गया है कि 1929 के लिए आपने चेंज इन कॉस्ट ऑफ लिविंग फाइंड आउट करना है। तो देखते हैं ये कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या है आपके पास। ये एक्चुअल में आपके पास इसे भी PON से ही रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। हमने देखा है कि फुल इंडेक्स नंबर के टॉपिक में हम हर कमोडिटी को लेस पेयर, पार्शियस, फिशर और सिंपल इंडेक्स नंबर हम सबको PON से रिप्रेजेंट कर रहे होते थे। कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर को भी हम PON से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर आप देखें तो ये आपके पास ये चीज़ें क्या हैं, इसमें कहा है एक्सपेंसेस ऑन फूड 35%, रेंट पे 15%, क्लोथिंग पे 20%, फ्यूल पे 10% और मिसलिनियस आपके पास आ रहा है 20%। तो इट्स मीन ये आपको क्या गिवन किए गए थे, ये वेट है आपके पास। और आपके पास 2 डिफरेंट ईयर्स मेंशन थे और अब आपके बार आपको कहा गया कॉस्ट ऑफ लिविंग फाइंड आउट करें। अगर आपको ये क्वेश्चन याद हो मेरा 5.27 जो मैंने आपके साथ प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया है, लेक्चर नंबर 94 में। अदरवाइज आपसे सबसे रिक्वेस्ट यही है कि अगर कोई इंडिविजुअली स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5.26, 5.27 या 5.28 में से किसी एक क्वेश्चन का सोल्यूशन चाह रहा है तो उसके लिए बेस्ट टिप यही है कि काइंडली इन तीनों क्वेश्चन को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसी में बेसिक कॉन्सेप्ट है आपके क्वेश्चन का। आपको पता है स्टैट के एनुअल पेपर में आपके पास जो डेटा होता है ना वो बुक में से नहीं आता, तो डेटा चेंज होगा। अगर आपका टॉपिक क्लियर है तो आपके लिए अटैम्प्ट करना कोई मुश्किल टास्क नहीं है। इधर भी हमने समेशन IW डिवाइडेड बाय समेशन W ही फाइंड आउट कर। अब आप देख रहे हैं कि हमारे पास जो आइटम्स थी फूड, रेंट, क्लोथिंग, फ्यूल एंड मिसलेनियस, ये हॉरिजॉन्टली गिवन थी, मैंने इन्हें वर्टिकली उतार लिया है। नेक्स्ट हमारे पास 2 ईयर्स मेंशन थे 1928 एंड 1929। हमें पता है 1928 बेस ईयर था, तो ये जो तमाम मेरे पास प्राइजेस थी ये मेरे पास क्या होंगी, बेस ईयर की वजह से प्राइजेस तो होंगी बट P0, ये मैंने P0 मेंशन करके तमाम प्राइजेस उतारनी। नेक्स्ट ईयर था 1929 जिसके रिस्पेक्ट मुझे वर्क करना था, तो ये तमाम प्राइजेस 145, 30, 65, 23 एंड 45 ये मेरे पास प्राइस ऑफ द करंट ईयर थी, ये हमने मेंशन कर दी। ये जो कॉलम्स में हमें वेट गिवन थे ये हमने उतार दिए। परसेंटेज को इस वजह से मेंशन किए क्योंकि ओवरऑल आप देखिएगा ये 100 आ रहा है, तो इस वजह से इन्होंने परसेंटेज मेंशन किया है। तो ये W हमने यहाँ पे ये भी कॉलम वर्टिकली उतार दिया। क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर, जो कि अभी हमने क्वेश्चन की स्टेटमेंट को डिस्कस करते हुए डिसाइड किया कि इसे भी हम PON से रिप्रेजेंट करेंगे और ये भी इक्वल होता है समेशन WI डिवाइडेड बाय समेशन W। तो फार्मूले में देखिए आपने W को मल्टीप्लाई करना है I से, और I किसके इक्वल होता है अगर आपको याद हो, I आपके पास इक्वल होता है प्राइस ऑफ द करंट ईयर डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ द बेस ईयर मल्टीप्लाई बाय 100। तो इधर हम I कैलकुलेट करेंगे फार्मूला मेंशन करते हुए PN डिवाइडेड बाय P0 मल्टीप्लाई बाय 100। मींस आपने इन करंट ईयर की प्राइसेस को डिवाइड करते जाना है ये बेस ईयर की प्राइसेस से और मल्टीप्लाई 100 कर। आप देख रहे हो सबसे पहले करंट ईयर की प्राइस है 145 को डिवाइड किया 150 से, मल्टीप्लाई 100 किया तो ये आपके पास आ रहा है 96.67। नेक्स्ट आपके पास 30/31 आएगा, 1 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ रहा है 100। नेक्स्ट आपके पास 65 को डिवाइड करें 75 से, मल्टीप्लाई करें 100 से तो ये आपके पास आ रहा है 86.67। सेकेंड लास्ट कमोडिटी है फ्यूल और इसके रिस्पेक्ट आपके पास करंट ईयर की प्राइस है 23 और जबकि बेस ईयर की प्राइस थी 25। डिवाइड किया, मल्टीप्लाई किया 100 से तो ये आपके पास आ रहा है 92। लास्ट आइटम थी मिसलिनियस, इसमें करंट ईयर की प्राइस है 45,
जबकि बेस ईयर की प्राइस है 40, मल्टीप्लाई किया 100 से तो ये बच्चे आपके पास आ रहा है 112.5। रिस्पेक्टिव आई को रिस्पेक्टिव डब्ल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे और देखते हैं कि हमें क्या वैल्यूज़ मिल रही हैं। आप देख रहे हैं कि आपने 35 को मल्टीप्लाई करना है 96.67 से। 35 मल्टीप्लाई बाय 96.67 ये आपके पास आ रहा है 3383.45, 3383.45। नेक्स्ट आपने 100 को 15 से मल्टीप्लाई करना है तो ये आपके पास आ 300। नेक्स्ट आपने 86.67 को मल्टीप्लाई करना है 20 से तो ये आपके पास आ रहा है 1733.4। नेक्स्ट आपने 92 को 10 से मल्टीप्लाई करना है तो ये आपके पास आ जाएगा 920। जब आपने 112.5 को मल्टीप्लाई करना है 20 से तो ये आपके पास आ रहा है 2250। फार्मूले में आपको इन वैल्यूज़ का सम चाहिए तो सम अप करते हैं। ये बेटा आपके पास आ रहा है 9786.85। फार्मूले में इन वैल्यूज़ को मैं सब्स्टिट्यूट करती हूँ तो देखते हैं कि कॉस्ट ऑफ लिविंग का फाइनल आंसर मेरे पास क्या आ रहा है 9786.85 डिवाइडेड बाय वेट का सम चाहिए तो रफली कर देते हैं 35 और 15। आपके पास आ रहा है 50 में 20 ऐड करें 70, 80 एंड 80 में 20 ऐड करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 100। तो आपने इसको 100 से डिवाइड कर देना है और जब मैं इन वैल्यूज़ को 100 से डिवाइड करती हूँ तो फाइनल आंसर आ रहा है 97.8685। इसे कंसिडर करेंगे 97.88। ये था आपके पास कंप्लीट सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर 5.28 का। लास्ट पे आपके साथ एक्सप्लेन कर रही हूँ कि 5.26, 5.27 एंड 5.28 ये तीनों क्वेश्चंस एक ही टॉपिक के थे और ये इम्पॉर्टेंट भी हैं। अगर आपने किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन को देखना है तो रिक्वेस्ट यही है कि 5.26 से देखते आइएगा, आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे ये तीनों लेक्चर्स। इसके साथ आज का हमारा लेक्चर फिनिश होता है। लास्ट पे आप सबसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।